सभी लोगों को हरि शरणम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं शुभम सर आपके अपने चैनल किंग ऑफ इंग्लिश सुपौल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने कुछ वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला था और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि आप लोग उस वीडियो को देखकर सुनकर अवश्य प्रभावित होंगे। तो आज मैं हिंदी के दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड का 12वीं कक्षा का दिगंत भाग 2 का उसने कहा था पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं कराने के लिए जा रहा हूं। तो पहला यहां पर क्वेश्चन कहा जा रहा है, मैं बतला दूं कि उसने कहा था जिसके जो कहानीकार है वो इस चैप्टर के अनुसार जो है जिन्होंने अपने कहानी को बतलाया है, तो उस कहानी के अनुसार मैं इसका ऑब्जेक्टिव बतलाने के लिए जा रहा हूं। और यहां पर कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो पहला आंसर जो है हम लोग देंगे, पहला आंसर यह होगा, उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है, इसीलिए उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर कहा जा रहा है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मगर नहीं बल्कि मगरे, माझे, कटरा या तेलघरिया। तो क्वेश्चन के अनुसार मैं बतला दूं लहना सिंह के गांव का नाम माझे है। अगला क्वेश्चन यहां पर कहा जा रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो मैं बतला दूं कि लहना सिंह सूबेदार के पद पर था, लेफ्टिनेंट के पद पर था, जमादार के पद पर था या मेजर के पद पे था। तो मैं बतला दूं कि लहना सिंह जमादार के पद पर था, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अंतर सिंह या महिब सिंह। तो इस क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर होगा वजीरा सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं, कहता है पलटून नहीं बल्कि पलटून यहां पर लिखा जाएगा पलटून का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। तो इस का उत्तर जो है वो हो जाएगा वजीरा सिंह। उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं, यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था, इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। तो इसका उत्तर जो है डी नंबर हो जाएगा, अर्थात डी नंबर उत्तर हो जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, जर्मन लेफ्टिनेंट को पहले मैं मिटा देता हूं। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने। तो इसका उत्तर जो है वो लहना सिंह हो जाएगा, अर्थात सी नंबर उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं, सिख राइफल्स के जो जमादार थे, जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह है, तो इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था, इसीलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलो, कहता है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। तो कहानी के अनुसार इसका उत्तर जो है लायलपुर में
लायलपुर में, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन यहां कहा जा रहा है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। तो बतला दूं इसका जो जन्म हुआ था वो जयपुर में हुआ था, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं, 12वीं क्वेश्चन की ओर। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, देवकी नंदन खत्री की है, गोपाल राम गहमरी की है, बालकृष्ण भट्ट की है। तो मैं बतला दूं सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 में, 1912 में, 1915 में या 1900? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1915, अर्थात सी नंबर उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कछवा धर्म किसकी, किसुकी नहीं बल्कि यहां पर किसकी, कछवा धर्म जो है किसकी कृति है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो कछवा धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। यहाँ पर किसुकी नहीं बल्कि यहाँ पर किसकी है, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार किसकी है। कछवा धर्म किसकी कृति है, किसकी कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। यहां पर कहता है पुरानी हिंदी रचना है। यहां पर कहा जा रहा है पुरानी हिंदी जो है वो रचना है, पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या नामवर सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसका उत्तर जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर में चलूं। कौन सा निबंध गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है? देवना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी या मोरसी मोही कुठाओ। कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? तो यहां पर लिखा जाएगा मजदूरी और प्रेम, इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कुराई नहीं बल्कि यहां पर हो जाएगा कुरमाई। क्या हो जाएगा? और ये भी क्वेश्चन आपका वीवीए है, ऑब्जेक्टिव वीवीए है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, करवी बात या दहेज। तो कुरमाई का अर्थ हो जाता है मंगनी, इसीलिए इसका जो उत्तर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। कहा जा रहा है बोधा कौन था, अर्थात बोधा सिंह कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर में चलूं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? झूठन है, रोज है, उसने कहा था या तिरिच है? इसीलिए इसका उत्तर जो है उसने कहा था, अर्थात यह जो है सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर में चलूं। अगला कहा जा रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था या कफन। यह भी क्वेश्चन भी है, तो यह जो उत्तर जो होगा इसका वो डी नंबर हो जाएगा, अर्थात डी नंबर इसका उत्तर है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखी गई है, कफन। अगले क्वेश्चन की ओर में चलूं। यहाँ पर कहा जा रहा है यहाँ पर गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर ने बल्कि फतेहपुर, गुलेर, बने या गहमर। तो मैं बतला दूं कि गुलेर इसका गांव का नाम था और इन्हीं के नाम पर गुलेरी जी का नाम पड़ा, इसीलिए उसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। अगला कहा था उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके कहानी के कहानीकार जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलूं।
यहाँ पर कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है द्विवेदी युग के कहानीकार, इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। यहाँ पर कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है वो 5 भाग है। आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। यहाँ पर कहा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। इसीलिए इसका उत्तर जो है 7 जुलाई 1883 अर्थात सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर में चलूं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का भाग है? लहना सिंह मतलब किस कहानी में वर्क किए हैं? तो यहाँ पर मैं बतला दूं, लहना सिंह जो है उसने कहा था का मुख्य पात्र है, भूमिका अदाकारा है। इसीलिए आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगले यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर में चलो। अगला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है या भाव प्रधान है? तो उसने कहा था यह जो है कर्म प्रधान है। इसीलिए इसका उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर में चलूं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन बतलाया कि पुरानी हिंदी रचना जो है वो जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलूं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई या लहना सिंह का मित्र? तो कीरत सिंह लहना सिंह का जो था वो भतीजा था। इसीलिए इसका उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलूं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुरमाई हो गई? तेरी शादी हो गई? तो बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार एक ही प्रश्न करता था कि क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई? इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर में चलो। यहाँ पर कहा जाता है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5, 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 अर्थात बी। अगले क्वेश्चन की ओर में चलो। यहाँ पर कहता अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई थे, मित्र थे, मामा थे, चाचा थे? तो यहाँ पर उसके मामा रहते थे। इसीलिए सी हो जाएगा। अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। अगले क्वेश्चन की ओर में चलो। यहाँ पर कहता है लहना सिंह सूबेदार को वापस लाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस लाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह या अंतर सिंह? तो यहाँ पर उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर में चलो। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, कीरत सिंह से या इनमें से कहीं नहीं? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहता है। इसीलिए इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर में चलो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लहना सिंह का जो सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर में वजीरा सिंह। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के जो मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका उत्तर जो है वो अमृतसर हो जाएगा अर्थात बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? यह भी VBI क्वेश्चन है। 1915 या 1920 या 1922, 1925? तो इसका उत्तर जो है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 की है। तो मैं आप लोगों को तहे दिल से यही कहना चाहता हूं
कि यदि मेरा चैनल किंग ऑफ इंग्लिश सुपौल अगर अच्छा लगे तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपके नए नए वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।